अगर आप लोगों को साइंस प्रोजेक्ट बनाना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यूट्यूब खोलते हैं, उसमें सर्च करते हैं कि भाई साहब साइंस प्रोजेक्ट कोई बता दो बढ़िया से जिसमें हम लोग फर्स्ट मेडल पा सकें और फर्स्ट रैंक आ सके। जब आप इसको सर्च करते हैं यूट्यूब पर तब आपको कुछ ऐसी और ऐसी वीडियो देखने को मिलती है जो कि एक IR सेंसर के माध्यम से एक प्रोजेक्ट को बनाते हैं। काफी बच्चे क्या करते हैं, इसी प्रोजेक्ट को बनाते हैं, पर होता क्या है कि भाई साहब वो अगर इस चीज को स्कूल में दिखाते हैं तो वहां पर वो काम ही नहीं करता, उल्टा पुल्टा काम करता है, उस चीज पे वो रिस्पॉन्स अच्छा नहीं कर पाता, उस चीज को वो फॉलो नहीं कर पाता। तो अगर ये वाली आप वीडियो देख लेते हैं तो आपका काम भी करेगा, साथ ही साथ आप जो है ये चीज यूजफुल है या फिर नहीं। ठीक है, पहली चीज मैं आपको बता दूं, IR सेंसर एक ऐसी चीज है जो कि 2 टास्क को कंप्लीट करता है, मतलब 2 टास्क को वो जो है एक साथ संभाल लेता है। पहला टास्क ये होता है भाई साहब कि अगर आपका किसी भी टाइप का मोशन हो रहा है तो उसको वो डिटेक्ट करके उसका रिप्लाई करता है। दूसरी चीज जो है, अगर आपका किसी भी टाइप का लाइट पड़ रही है, मान लीजिए मैं ये क्या कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ हाथ को, तो वो क्या करेगा भाई साहब, उसको डिटेक्ट करके उसके आगे काम करेगा। ठीक है, जो उसका सर्किट है वो कंप्लीट करेगा, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर मूव कर रहा हूँ। ठीक है, मूव करने का मतलब कि भाई साहब उसका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर मैं उस पर तेज लाइट मारूंगा तब भी वो काम करेगा। ठीक है, दो चीज है, दोनों टास्क के लिए IR सेंसर का यूज करते हैं। अब देखो भाई साहब, यही इसकी प्रॉब्लम भी है और यही इसकी खास बात भी है। ठीक है, तो ये वीडियो पूरी कंप्लीट वॉच कीजिए। अगर आप इस टाइप का प्रोजेक्ट बनाते हैं स्कूल के लिए तो पहले ये वाली वीडियो देख लीजिए, फिर जाकर आप बना सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो से आपका 2 चीज का बेनिफिट होगा। पहला बेनिफिट ये होगा कि आपके पैसे भी बचेंगे, साथ ही साथ जो है आपका समय भी बचेगा, क्योंकि आजकल की लाइफ में समय बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए ये वीडियो पूरी कंप्लीट वॉच कीजिए, और वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करें। सबसे पहले भाई लोग हम जान जाते हैं IR सेंसर होता क्या है। देखिए, IR सेंसर बेसिकली एक ऐसा सिंपल मॉडल होता है जिसपे जो है भाई साहब अगर किसी भी टाइप का मूवमेंट हो रही है या फिर किसी भी टाइप का उसमें लाइट पड़ रहा है तो वो उसका सर्किट कंप्लीट करता है, मतलब वही उसका टास्क होता है, वही उसका काम होता है। ये थे बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट जो कि मैंने आपको बताया IR सेंसर क्या करता है, कौन सा इसमें काम होता है। देखो भाई साहब, अब मैं आपको बताऊंगा कि भाई साहब अगर कोई भी चीज बनती है तो एडवांटेज भी होता है, उसका जो है डिसएडवांटेज भी होता है। तो IR सेंसर का कुछ एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं एडवांटेज की। एडवांटेज इसमें ये है भाई लोग कि ये जो है 2 टास्क को एक साथ कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, दूसरा एडवांटेज इसमें ये है भाई लोग कि ये जो है काफी सस्ता मिलता है, साथ ही साथ आप इसको कोई मतलब इसमें ज्यादा वो ताम झाम नहीं है कि भाई साहब इधर वायर लगाओ फिर इधर वायर लगाओ, कनेक्शन बहुत कठिन है, ये सब नहीं होता। ये बहुत ही इजी तरीके से रिसीवर से चल जाता है, जिससे कि ये कोई अगर बच्चा भी प्रोजेक्ट बना रहा है तो वो इजी तरीके से इसको बना सकता है। ठीक है, तो ये थे इसके 2 एडवांटेज। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेज पे बात आ जाती है। देखो भाई लोग, सबसे पहला इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसका जो है रेंज बहुत कम है, मतलब कि इसका जो रेडिएशन है, जो इसका डिस्टेंस है वो कम कवर कर पाता है, मतलब कि ज्यादा दूर इसको देख नहीं पाता। मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है और अगर ये मान लीजिए आपका IR सेंसर है, अगर आप इतने दूर से अगर इसको डिटेक्ट करेंगे ना तो ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आपको कम से कम इतना पास अगर आप ले जाते हैं IR सेंसर के पास तभी ये जो है डिटेक्ट कर पाता है। ठीक है, अगर आप जैसे ये वाली स्क्रीन में प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि सामने जो है आग जला देते हैं तो वहां पे गाड़ी चल के आती है, पानी डालती है, तो ये चीज है, फैक्ट है, बट इसमें कुछ दिक्कतें भी हैं। ठीक है, जो कि आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। दूसरा भाई साहब इसमें डिसएडवांटेज ये है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसमें ये है कि भाई साहब इसमें जो 2 टास्क एक साथ करता है ना, बस वही प्रॉब्लम है। जी हाँ गाइस, अगर आप स्कूल प्रोजेक्ट के लिए इस टाइप का प्रोजेक्ट को बनाते हैं तो भाई साहब IR सेंसर कभी भी अगर आपको दोनों टास्क अगर आप एक साथ कर रहे हैं तो भाई साहब यकीन मानिए आपका जितना भी सिस्टम है वो काम नहीं करेगा प्रॉपर तरीके से। तो करना क्या है कि भाई साहब अगर आप मान लीजिए मोशन के लिए कर रहे हैं, जैसे आप लोग डोर अलार्म बना रहे हैं तो उसको मतलब फिर लाइट ना जले वहां की। ठीक है, मतलब एकदम अंधेरा होना चाहिए। ठीक है, थोड़ी सी भी लाइट नहीं जलनी चाहिए, सनलाइट तो बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए, तब जाके आप वो मोशन डिटेक्ट कर पाएगा। बट अगर आपका मान लीजिए आपने डोर अलार्म लगाया, IR सेंसर भी आपने लगाया प्रॉपर तरीके से, आपने डोर भी खोला और साथ ही साथ जो है लाइटें भी जल रही, तो क्या करेगा भाई साहब, पहली चीज का रेंज कम हो जाएगा, दूसरी चीज भाई साहब ये जो है प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। ठीक है, ये बोलता रहेगा, इसका सिस्टम काम नहीं करेगा, क्योंकि भाई साहब इसमें क्या हो रहा है, लाइट भी पड़ रही है, साथ ही साथ जो है इसका मोशन भी हो रहा है, तो इस वजह से जो है ये IR सेंसर काम नहीं करेगा।
अब आप लोग के माइंड में आएगा कि भाई साहब जो हम लोग साइंस प्रोजेक्ट स्कूल के लिए बना रहे हैं तो क्या भाई साहब वो खराब है? तो जी नहीं, आप इसको बना करके आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्कूल में। इसका एक और मेथड है इसको दिखाने का, रिप्रेजेंट करने का। सबसे पहला रिप्रेजेंट, मान लीजिए अगर आप स्कूल में इस तरीके का प्रोजेक्ट दिखाना चाहते हैं तो करिए क्या कि भाई साहब आप इंडोर चेक करवाइए, मतलब कि भाई साहब आउटडोर इसको नहीं दिखाना, मतलब जहां पर आपकी रोशनी हो या सनलाइट हो वहां पर आपको इसका यूज नहीं करना, आपको सीधा सीधा इंडोर यूज करना है, मतलब कमरे के अंदर यूज करना है। लाइट वगैरह जो है बंद कर दीजिए, थोड़ी सी लाइट आप जला सकते हैं, उसमें ये कोई डिफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट अगर तेज लाइट इस पर पड़ेगी तो तुरंत ही काम करना शुरू हो जाएगा। तो करना क्या है, अगर आप इस टाइप का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो स्कूल में क्या कीजिए, अपने क्लासरूम में जो है विंडोज को बंद करके अपनी जो लाइटें हैं उसको कम करके आप जो है इसका टेस्टिंग करके आप इसका आईआर सेंसर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यही सबसे बड़ा इसमें डिसएडवांटेज है। मैंने भी इसको 2-3 बार बना चुका हूं, तब जाके मैं ये वीडियो को बना रहा हूं। ठीक है, जिससे कि भाई साहब आप लोगों का जो है पैसा भी ना खराब हो, साथ ही साथ आपका समय भी ना खराब हो। समझाने का मतलब ये है, अगर आप आईआर सेंसर से कोई भी चीज को बना रहे हैं तो आप इंडोर उसको चेक कीजिए, आउटडोर उसको नहीं चेक करना है। आउटडोर वो काम नहीं करेगा, आपको इंडोर काम करना है। आउटडोर का मतलब कि बाहर समय, मतलब कि घर के बाहर आप इसको चेक नहीं कर सकते, घर के अंदर चेक कीजिए। जैसे मैं यहाँ पर अपने स्टूडियो में बैठा हुआ हूँ और हमें यहाँ पे लाइट को कम करना है, मतलब कि इतना कम नहीं करना कि भाई साहब आपको कुछ दिखना चाहिए, बस इतनी लाइट आपके लिए इनफ होगी। ठीक है, इतनी लाइट जला करके आप वहां पर इसको चेक कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए क्या होगा कि आप स्कूल के जैसे प्लेग्राउंड में चेक होता है, ठीक है, प्लेग्राउंड में क्या होता है, सनलाइट पड़ा करती है, कंटिन्यू लाइट पड़ा करती है, तो वो मोशन काम नहीं करेगा। ठीक है, आईआर सेंसर अच्छी तरीके से काम नहीं कर। समझाने का मतलब ये है कि अगर आप स्कूल के लिए आईआर सेंसर से कोई भी प्रोजेक्ट को बना रहे हैं तो उसको इंडोर बनाएं। ठीक है, मतलब घर के अंदर वो यूज कर सकते हैं, कम लाइट में यूज कीजिए, मोशन ज्यादा नहीं होना चाहिए। मोशन भाई साहब, मोशन क्या है भाई साहब, अगर मान लीजिए आपका आईआर सेंसर कहीं पर भी मूव नहीं होना चाहिए, मतलब कि जिस तरीके से आप नॉर्मल काम करते हो बस उतना ही है। बस आपको एक चीज ध्यान रखना, अगर आप इसका टेस्टिंग करें तो इसको इंडोर टेस्ट करें, आउटडोर बिल्कुल नहीं टेस्ट करना है, वरना आपका रिप्रेजेंट खराब हो जाएगा। ठीक है, आप मतलब उसको स्कूल में दिखा नहीं पाएंगे। इस वीडियो का समझाने का मतलब पूरा यही है कि भाई साहब अगर आप आईआर सेंसर से कोई भी प्रोजेक्ट को बना रहे हो तो उसको इंडोर चेक करें, उसमें ज्यादा लाइट ना पड़े, वरना वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करे। कोई भी सिस्टम आप बनाओ, आईआर सेंसर से कोई भी चीज बनाओ, उसको इंडोर चेक करो, कम लाइट में चेक करो। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। देखो भाई साहब मैंने 3-4 बार बना चुका हूँ, मैं सोचा कि भाई साहब आप लोग को बताना चाहिए क्योंकि ये नई चीज है, इस तरीके की आपको कहीं और नहीं मिलेगी। बताने का मतलब ये कि भाई साहब अगर आप इस तरीके के प्रोजेक्ट आप बनाते हैं, ठीक है, स्कूल के लिए, तो भाई साहब दिक्कत हो सकती है आपके लिए। तो ये चीज ध्यान रखना है, स्कूल के बाहर आपको इसको चेक नहीं करना है, स्कूल के अंदर इसको चेक करना है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ भी समझ, अगर मान लीजिए आपको थोड़ा सा भी समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट का जवाब दे दूंगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।